अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं इन्फो डायरी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। तो हमारा टॉपिक ये है कि हम सीलिंग फैन में जो है वो कैपेसिटर को क्यों यूज़ करते हैं, या हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की बात करें तो वो सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होती। तो आज इन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे साथ रहिएगा। तो अगर यह इस क्वेश्चन को लेकर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ में भी इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि हमारे पास जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होती, या हम जो है सीलिंग फैन में जो है कैपेसिटर यूज़ क्यों नहीं करते। तो मैं पहले-पहले जो सिर्फ लोग इस क्वेश्चन का आंसर शॉर्टली जानना चाहते हैं तो उनको मैं पहले ही इसका आंसर कर देता हूँ। तो इसमें ये होता है कि हमारे पास कैपेसिटर हम सीलिंग फैन में इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारे पास सिंगल फेज सप्लाई इसमें होती है और सिंगल फेज सप्लाई में फेज डिफरेंस नहीं होता। और और सिंगल फेज सप्लाई में हमारे पास जो है रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, और मैग्नेटिक फील्ड आप कह सकते हैं वो होती है। लेकिन किसी भी चीज़ को रोटेट करवाने के लिए हमारे पास रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमें रिक्वायर्ड होता है। तो हम उस रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड को रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट करने के लिए हम कैपेसिटर यूज़ करते हैं, जो 90 डिग्री का जो होता है फेज डिफरेंस प्रोवाइड करता है हमारे पास स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग में। तो इस तरह से हमारी मोटर जो है रन करती है। अगर हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की बात करें तो ये जो हमारे पास फ़ैन होता है इसमें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ही यूज़ होती है। तो मेरे ख़्याल में आपको इस चीज़ का जो है वो आंसर मिल गया होगा। अगर आपसे कोई पूछता है तो आप चार्ट डीजे कर सकते हैं। हम फेज़ जो कैपेसिटर यूज़ करते हैं फेज़ को स्प्लिट करने के लिए यूज़ करते हैं। यानी एक आप कह सकते हैं कि ये फ़ैन को हमारा 2 फेज़ बना देता है, क्योंकि सिंगल फेज़ में हमारे पास फेज़ डिफरेंस नहीं होता। कैपेसिटर लगाते हैं तो हमारे पास फेज़ डिफरेंस बन जाता है। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग में जिस वजह से हमारा जो फ़ैन है वो रोटेट करना शुरू कर देता है। तो अगर अब डिटेल की तरफ चलते हैं, अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं तो हमारे साथ रहिएगा। तो हमारे पास ये आप जो एक देख रहे हैं, हमारे पास एक इसकी वाइंडिंग है, ये इसकी डायग्राम है। आप सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की बात करें या सीलिंग फैन, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सीलिंग फैन में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ही यूज़ होती है। तो इसमें ये हमारे पास एक जो ये है, हमारे पास स्टार्टिंग वाइंडिंग है इसकी, और इसके पैरेलल में हमारे पास जो इसकी है जो मेन वाइंडिंग है, या आप इसकी रनिंग वाइंडिंग कह सकते हैं, और ये हमारे पास इसका जो है वो रोटर है। साथ में हम ये कैपेसिटर यूज़ करते हैं इसको फैन को स्टार्ट कराने के लिए। हम कैपेसिटर को क्यों यूज़ करते हैं? अगर हम यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल कैपेसिटर को रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास क्या इसका केस बनेगा? ये इस तरह से अगर हम सिंगल फेज सप्लाई की बात करते हैं तो ये हमारे पास इसका जो पॉजिटिव साइकिल है होगा, और ये हमारे पास नेगेटिव होगा। तो ये इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास से एक ही फेज़ है और इसमें फेज़ डिफरेंस नहीं है। ये एक ही टाइम में पीक पे जा रहा है, एक ही पे नेगेटिव पीक पे जा रहा है, एक ही टाइम में हमारे पास ये यहाँ पे 0 पे आ रहा है। तो इसमें जो हमारे पास फेज़ डिफरेंस नहीं है, तो इससे जो फ्लक्स पैदा हो रहा है हमारा वो रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है। लेकिन हमें इसको रोटेट कराने के लिए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत सा हमारे जो माइंड में बहुत सारे लोग पूछ लेते हैं कि अगर ये मोटर सिंगल फेज क्यों स्टार्ट नहीं होती, जबकि थ्री फेज मोटर में तो हम कैपेसिटर यूज़ नहीं करते। तो इसका भी आंसर मैं आपको थोड़ा आगे करने वाला हूँ। तो मज़ीद पहले इसको देख लेते हैं। तो जैसे ये हमारे पास पॉज़िटिव और नेगेटिव है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हमारे पास अगर मोटर का रोटर है, और ये इसकी एक वाइंडिंग नॉर्थ और साउथ में इसके जो पोल्स इसके अंदर वाइंडिंग में बनते हैं। तो अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे हमारे पास साउथ पोल है, और ये हमारे पास मोटर का जो है वो रोटर है। तो अब जैसे ही इसका पॉजिटिव साइकिल आता है तो जहाँ पे नॉर्थ साउथ ये जो है रोटेट करने का जो हमारा रोटर कोशिश करता है, ऐसे आप कह सकते हैं क्लॉकवाइज पॉजिटिव साइकिल में। अब उसी लम्हे में हमारे पास नेगेटिव साइकिल आ जाता है, तो ये वापस जो होता है हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि उस वक्त साउथ बन जाता है, सॉरी, जहाँ पे ये साउथ हमारे पास बन जाता है और यहाँ पे नॉर्थ बन जाता है, यानी कि हमारा जो पोल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो हमारा जो रूटर है वापस जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है दोबारा से जो है वो रोटेट करने की कोशिश करता है। तो इसी तरह से मोटर जो हमारा फ़ैन है जो वाइब्रेट करता रहता है। आपने देखा होगा कि आपका जो फ़ैन में लगा होता है और उसमें कैपेसिटर जो है उसका ख़राब हो जाता है या वीक हो जाता है या जल जाता है किसी वजह से, तो आप देखें तो इससे वहीं पे जो हमारा फ़ैन होता है वाइब्रेट करता रहता है, रोटेट नहीं कर पाता। अगर आप किसी चीज़ से उसको डंडे से या किसी हाथ से उसको थोड़ा-सा घुमा देते हैं तो हमारा फ़ैन जो है वो चलना शुरू कर देता है या रोटेट करना शुरू कर देता है।
उसमें यही होता है कि हमारा कैपेसिटर जो होता है हमारे पास स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड कर रहा होता है हमारे इस फैन को, क्योंकि उसको स्टार्ट करने के लिए एक फोर्स या धक्का आपको वो कह सकते हैं, कुछ स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए होता है, वो कैपेसिटर प्रोवाइड करता है। जब हमारा फैन जो होता है वो रनिंग कंडीशन में आ जाता है, उसके बाद अगर आप उससे जो हमारा कैपेसिटर है उसको अलग भी कर लेते हैं तो हमारा फैन जो है वो चलता रहेगा। सॉरी। तो आगे हम इसको बात करते हैं, जो आपको मेरे ख्याल में आई थिंक इसका डाउट जो है क्लियर हो गया होगा। तो हमारे इस तरह अगर हमने अब इसका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे कन्वर्ट करना है, तो अब हम जैसे ही हम यहाँ पे इस पे कैपेसिटर इसको ऐड करते हैं, तो हमारे कैपेसिटर जैसे हमने ऐड किया तो इसने क्या किया कि इ इस जो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है इसको रनिंग वाइंडिंग से 90 डिग्री लीड करवा दिया। यानी यहाँ से हमारे पास स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग में हमारे पास 90 डिग्री का जो है वो फेज डिफरेंस आ गया। तो यानी कि ये हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग है, ये वो रनिंग वाइंडिंग से 90 डिग्री के पे जो है वो लीड करेगी। तो इस तरह से हमारा क्या होगा कि हमारे 2 फेजेज़ के एक आप हर सूरत में कह सकते हैं हमारा फैन 2 फेज हो गया। तो इस तरह से हमारी जो फैन है वो इसका रोटर जो है वो रोटेट करना शुरू कर देगा। अब हमारे पास नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था कि हम इसमें क्यों 3 फेज मोटर क्यों स्टार्ट हो जाती है? तो आपको मैं अगर यहाँ पे 3 फेज मोटर की तरफ ले चलूँ कि इसके 3 फेज डायग्राम की तरफ ले चलूँ, साइन वेव की तरफ, इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास जो है 120 डिग्री का जो हमारे पास यहाँ पे फेज डिफरेंस आ रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है हर जो है आता है हमारे पास फेज में, जिसकी वजह से हमारे पास रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, हमारी मोटर रन करना शुरू कर देती है और हमें इसलिए कैपेसिटर की ज़रूरत नहीं होती। तो अब जो हमारे पास फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि अगर आप घर पर किसी भी फ़ैन के जो है वो सीलिंग फ़ैन के कैपेसिटर के जो है वो कनेक्शन करना चाहते हैं, तो मैं आपको सिंपल से यहाँ पे इसका जो फिनोमेना बता देता हूँ। तो उसमें आप अगर कैपेसिटर ऐड खुद ही कैपेसिटर आपका जल गया और आप इसको चेंज करना चाहते हैं, तो आपके पास ये 3 वाइंडिंग में से 3 वायर जो होती हैं वो आती हैं। तो आपने करना क्या है, तो यहाँ पे आपने एक वायर को जो है वो डायरेक्टली लगा देना है अ, सप्लाई के साथ, और इन 2 वायर्स के दरमियान यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा देना है। यानी कि कैपेसिटर की एक साइड पे आपने एक वायर को लगा देना है, दूसरी को दूसरी साइड पे, और इस एक वायर को लेके आपने सप्लाई में दे देना है, कैपेसिटर की एक साइड पे, और एक को ये 2 पीस आपने सप्लाई प्रोवाइड कर देनी है। तो ये इसके सिंपल से यहाँ पे ये जो कनेक्शन होते हैं, अगर आपका जो फैन है जो वो उल्टा घूमना शुरू कर देता है, तो आपने ये इसकी जो डायरेक्शंस होती हैं ये वाली, यहाँ से इसको चेंज कर देना है, यानी कि ये वाली इधर से सप्लाई आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इसके जो है सिंपल से कनेक्शन थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप कुछ और जानना चाहते हो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारी हर नई आने वाली वीडियो को जो है वो सबसे पहले देख सकें। और साथ में सब्सक्राइब करते वक़्त साथ में आपको एक बेल आइकन नज़र आएगा, उस पे लाज़मी क्लिक कीजिएगा। उसका आपको एडवांटेज ये होता है कि ज अगर आप उस बेल आइकन पे क्लिक कर लेते हैं, तो जब भी हम नई वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफ़िकेशन आपको चला जाता है, जिसकी वजह से आप उसको वीडियो को हमारी को वॉच कर लेते हैं। और अगर आप इस वीडियो को जो है फेसबुक पे देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल में तमाम वीडियोज़ को जो होता है फेसबुक पे डालना मुश्किल होता है, थोड़ा हमारा फेसबुक पेज आप लाइक कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी बहुत सारी मैं इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करता रहता हूँ। तो वहाँ पे ये तमाम वीडियोज़ डालना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए आप हमारे चैनल को जो है वो लाज़मी सब्सक्राइब कर लें, और साथ हमारे फेसबुक पेज को भी जो है वो लाइक कर लें। नेक्स्ट वीडियो से इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।